आप सुनने जा रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। इनके कोई माता पिता नहीं, इनका पिता है ज्योति निरंजन, इनकी माता है दुर्गा। हम अविनाशी नहीं है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होगी, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी और शिव जी की भी मृत्यु होगी। पुण्यात्मा, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होगी, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी और शिव जी की भी मृत्यु होगी। इनका पिता है ज्योति निरंजन, की माता है दुर्गा या अष्टांगी प्रकृति देवी, इसकी भी मृत्यु होगी। जो इनका पिता है काल, इसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इस ब्रह्म की भी मृत्यु होगी। अब यहां थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी जो हैं हिंदू, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते हैं दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि इनका जन्म मृत्यु होता है। इसके इनके माता पिता है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत पुराण यानी दुर्ग शक्ति पुराण, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे ये है संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद, पृष्ठ 123 पृष्ठ पे। यहां से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव बिन जन्म, तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात केवल तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। अब यहां देखिएगा, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शंकर, नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं और दुर्गा इनके जन्म देने वाली है, इनकी माता है, जननी है। और
दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि ये केवल नियमित काम कर सकते हैं। नियमित, जैसा कर्म आपका है वैसा ही दे सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे अभी तक हम सुनते आए हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये भगवान तो ब्रह्म तक भी, पर ब्रह्म तक भी एक पूर्ण ब्रह्म न छोड़कर, पार ब्रह्म को छोड़कर जितने भी ये भगवान हैं ये केवल वर्क डन दे सकते हैं। जैसा किया वैसा ही फल मिलेगा। पुण्य के लिए अलग अकाउंट है, खाता है, और पाप का अलग से, तो दोनों ही भोगने पड़ते हैं। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम तो केवल वही जो सीमित हमारी पावर्स हैं उस पावर्स के हिसाब से हम सब काम करते हैं। हम किसी में कुछ चेंज नहीं कर सकते।